पोल्ट्री फार्म देखिए लोग समझते बहुत ज़्यादा इजी है, इसके अंदर भी बहुत अच्छी कमाई है। जैसे गोट फार्मिंग में कमाई अच्छी है, लाखों लगाओ करोड़ों कमाओ, तो इसमें भी वही होने वाला है। लेकिन हम जाएंगे अभी यानी चिकन के मीट के पर्पस वाले बॉयलर के ऊपर। डेवन चिक अभी जो कॉस्टिंग चल रही, कॉस्टिंग से रिलेटेड इसके अंदर होता है एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एक सेल्फ फार्मिंग। यानी आप खुद से चिक्स खरीद रहे हैं, फिर उनको मेंटेन कर रहे हैं, बाद में फिर पूरा आप सेल कर रहे हैं, वो होती है आपकी सेल्फ फार्मिंग जो पोल्ट्री फार्म आप चला रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक फार्मिंग होती है जिसमें कंपनी से आप अटैच हो गया करते हैं। तो दोनों के भी तरीके मैं बतलाऊँगा। सबसे पहले तो सेल्फ की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी के लिए जैसे नॉलेजेबल वीडियो लास्ट जो आप लोग देखे थे गोट फार्मिंग से रिलेटेड, जिसमें मैं मेन पॉइंट्स बतलाया था, और उस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है जो पोल्ट्री फार्मिंग करना चाह रहे हैं उनसे रिलेटेड है। और जो भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, थ्रेड, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पर हमारे वीडियोस आते रहते जिससे आप लोगों की नॉलेज भी गेन होती और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहते। सबसे पहले तो मैं अपडेट बतला दूँ, कल वाला जो सैटरडे है हमारे अकरम डेयरी फार्म पेट्स क्लिनिक पर आप लोगों के लिए लास्ट कैंप है ईटी और टीटी का, जो गोट से रिलेटेड, शीप से रिलेटेड है, जिसमें टाइटेनिस जो बकरे अकड़ के मरते हैं, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, गर्दन अकड़ जाती है, वो जहर से सेफ रहने के लिए, फूड में पॉइजन हो या आयरन का कोई मार लग गया कभी, तो उसकी वजह से जो भी जहर का असर होता है उससे सेफ हो जाते जानवर। तो वो आप करवा लीजिए सैटरडे कल। और अभी इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम। और अभी पोल्ट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर नोट आउट करके रखा आप लोगों को बतलाने के लिए। एक सबसे पहले तो देखिए इसके अंदर होता है एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एक सेल्फ फार्मिंग। यानी आप खुद से चिक्स खरीद रहे हैं, फिर उनको मेंटेन कर रहे हैं, बाद में फिर पूरा आप सेल कर रहे हैं, वो होती है आपकी सेल्फ फार्मिंग जो पोल्ट्री फार्म आप चला रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक फार्मिंग होती है जिसमें कंपनी से आप अटैच हो गया करते हैं। तो दोनों के भी तरीके मैं बतलाऊँगा। सबसे पहले तो सेल्फ की बात करेंगे। इसमें मस्ट है शेड। पहले आपको पोल्ट्री साइज़ का शेड होना ज़रूरी है। ऐसे शेड्स बना लिए आप, तो उसका एक प्रॉपर एरिया वाइज यानी कितने बर्ड्स डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता हो। अब 10 बाई 40 का बनाइए, आप 10 बाई 100 फीट बनाइए, 300, 400, तो एक एवरेज जो चौड़ान है 30 से 40 फीट की चौड़ान आती। बाकी लेंथ आप कितनी भी लंबी ले सकते हैं। ऐसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बर्ड्स है, हज़ारों में अगर आप डाल रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाइट इसकी अलग अलग होती। तो पहले हो गया आपका शेड। नेक्स्ट जो आपका परचेसिंग है, एचेरी से आपको परचेस करना है, और एचेरी में आप लोगों को डे 1 का चिक मिल जाता है, जिसके लिए प्री बुकिंग करना पड़ता है। अभी हमारे पास अगर कोई हैदराबाद से करना चाह रहे हैं तो राजेंद्र नगर में बहुत बड़ी हैचरी है, वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट हैचरी है। जो भी आपको ब्रीड्स होना है उससे रिलेटेड आप लोग वहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो जब भी स्टॉक आता फिर आप लोगों को वो स्टॉक मिल जाता। और अगर पोल्ट्री में जैसे आपको मीट पर्पस पे करना है, जो चिकन होता है, चिकन मीट पर्पस पे अगर आप करेंगे तो उसके अंदर बॉयलर के चिक्स भी आप लोगों को वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे, या फिर अलग अलग कंपनीज है वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो डे 1 चिक अभी जो कॉस्टिंग चल रही, कॉस्टिंग से रिलेटेड देखिए गोट फार्मिंग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। यानी क्या एज का बच्चा, तो मैं बतला दिया था कितने में ख़रीदना। अब कितने में ख़रीदना वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। यानी कौन से साइज़ में बच्चे की ग्रोथ कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, आगे कैसा बन सकता है बच्चा। मैं उस वीडियो में बतलाया था कि ये शाउट आउट यानी पॉइंट्स करा था मैं एकदम शॉर्ट्स में, जो मेन पॉइंट्स है वो बतलाया, हर पॉइंट की एक लॉन्ग डिटेल। तो वैसे ही क्वालिटी वाइज अलग अलग प्राइसेस होते हैं, उसकी ग्रोथ वगैरह वो एक्सपीरियंस के बाद आप लोग कर सकते हैं। बेहतर यही है गोट फार्मिंग में, अगर किसी के पास आप यानी अगर कोई पुराने ट्रेडर के पास, कोई एक्सपीरियंस पर्सन के पास से ले रहे हैं तो अच्छे बच्चे आप लोगों को मिल जाते हैं। भरोसे से आपको भी इतनी नॉलेज होना कि 3 से 4 महीने में बच्चा दिखता रहता है। तो अभी इसके अंदर है डे 1 चिक। आप जो भी चिक ऑर्डर करें, हम जाएंगे अभी यानी चिकन के मीट के पर्पस वाले बॉयलर के ऊपर। डे 1 आप चिक ले रहे हैं, एचेरी में उन लोगों को पहले फर्स्ट वैक्सीन होकर ही आप लोगों को मिलता है। डे 1 का जो चिक रहता, मार्कस बोल के एक सबकट एक आता वैक्सीन, वो करके आप लोगों को देंगे। सेकंड जो वैक्सीन है 5 to 7 डेज़ में देना है। RDV में पहले वैक्सीन बतला दूंगा, फिर आप लोगों को रखने के तरीके वगैरह, ब्रोडिंग सिस्टम ये भी देखेंगे। RDV वैक्सीन है जो रानी खेत के नाम से भी है, ये ओरल होता है, यानी चोंच खोल के आप ड्रॉप्स की तरह इनको पिलाते हो। फिर थर्ड वैक्सीन होता IBD, ये भी ओरल है, आप लोगों को ऐसे ही यूज़ करना है। फोर्थ वैक्सीन है फिर
RDV लसोटा। लसोटा देखिए बहुत ज़्यादा यानी बीमारी से रिलेटेड है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता, ये भी आप लोगों को करवाना है। और ये ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ होता है, यानी जो पीने का पानी होता उसके अंदर डालते हैं। इसके बाद फिर बूस्टर है, बूस्टर आप 1 महीने के बाद करवा सकते हैं। IBD ड्रिंकिंग वाटर में आता वो भी। तो अभी आप चिक्स जैसे परचेस कर लिए, फर्स्ट आप लोगों को बॉक्स में या छोटे से नेट्स वगैरह के बॉक्सेस आते हैं, उसके अंदर आपको हैचरी से मिल जाते हैं। वो चिक्स लाने के पहले यानी जब आप फार्म सेटअप करें, आपका तो शेड बना हुआ है, उसको आप पहले सैनिटाइज़ कर लिए, अच्छा क्लीन कर लिए, वॉश कर लेके उसके बाद फिर जो भूसा या फिर बारीक काड़ी वगैरह आती जो सॉफ्ट रहती, तो वो वाली आप पूरे फार्म में फैला देते। फिर उसके बाद उसको एक हाइजीन मेंटेन करके उसके बाद जब आप शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने से पहले वाली चीज़ें, पहले आपको 1.5 फीट या 2 फीट के बॉर्डर्स के कुछ शेड्स या फिर कुछ कार्टून्स ऐसा उसके बॉर्डर्स बनाना है। और इसके साथ साथ जो सराउंडिंग एरिया है जहाँ पर आपको ब्रूडिंग करना है, जहाँ पर आप चिक्स रख रहे हैं, उसमें पर्दे लगा ले सकते हैं आप, प्लास्टिक कवर्स लगा सकते हैं, टाट पटरी जो आती है वो लगा सकते हैं, मैटिंग करा सकते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और जो टेम्परेचर एक ओवरऑल ब्रूडिंग में देना है आपको 35 to 38 डिग्रीज़ के आसपास, 36 37 भी रख सकते हैं आप। और उनको मेंटेन करने के लिए कोई टेम्परेचर कोई सिस्टम ऐसा लगाइए, सेंसर लगा लीजिए आप लोग, ताकि अगर हीट बहुत ज़्यादा हो गई तो आप जो हेलोजेंस बल्ब लगाएंगे या फिर बड़े फोकस लाइट्स लगाएंगे, जैसे हीट आ रही तो उसको कुछ बंद करना पड़ता, कुछ खोलना पड़ता। पोल्ट्री फार्म देखिए लोग समझते बहुत ज़्यादा इजी है, इसके अंदर भी बहुत अच्छी कमाई है। जैसे गोट फार्मिंग में कमाई अच्छी है, लाखों लगाओ करोड़ों कमाओ, तो इसमें भी वही होने वाला है। लेकिन दोनों में भी माइनस पॉइंट है। पहली शर्त के लेबर आप खुद सेल्फ आपको टाइम देना पड़ेंगे, स्पेशली गोट फार्मिंग से ज़्यादा टाइम आपको पोल्ट्री में देना है। अब ये जो बॉयलर का सिस्टम है ये बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है, यानी 1 महीने में आपके सामने पैसे आ जाते हैं, लेकिन इनके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा ना, स्पेशली जो स्टार्टिंग ब्रूडिंग का टाइम रहता है आपको खुद वहाँ पर 1 हफ्ता रुकना पड़ता है। फिर उसके बाद आप बच्चों को लगा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। काम करने वालों को पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड समझ होना, उसका एक्सपीरियंस होना, तो ऐसे लोगों को लेके आप शुरुआत कर सकते हैं। तो बॉर्डर आप मेंटेन कर रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद में पहले दिन जब आप चिक्स ला लिए, लाने के 3 दिन तक या फिर पहला 1 दिन समझिए आप, पहला 1 दिन आप उनको गुड़ का पानी दें, जिससे जो स्ट्रेस वगैरह रहता है वो डाउन हो जाता। जो चिक्स रहते एकदम हेल्थी, फिरते करते रहते सुकून से, यानी उनका डाइजेशन अच्छा हो जाता। पहले दिन आराम से आप फ्री हो गए। 12 आवर्स जब आप गुड़ का पानी दे दिए वो ख़त्म हो गया, उसके 3 दिन तक एक इमरजेंसी टाइप समझिए आप, यानी प्रिकॉशन समझिए आप, एंटीबायोटिक पानी में दीजिए 3 दिन। कॉमनली वैक्सीन बहुत सारे लोग वैक्सीन देते हैं, इससे हटके भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स पाउडर्स आते हैं जो आप लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके जो ड्रिंकिंग वाटर रहता है उसमें दे सकते हैं। 3 दिन ये हो गया। उसके बाद जो फीड का मामला है, फीड से पहले ड्रिंकिंग वाटर आप इनके लिए टब्स नहीं रख सकते हैं, स्पेशली जो चिक्स रहते हैं वो डायरेक्टली उसके अंदर डंप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो नॉर्मली बड़े जो चिकन जब एडल्ट हो जाते हैं उनके लिए अभी टैप वाटर की पाइपिंग आ रही है। तो ये बहुत कॉमन है पोल्ट्री फार्म में, जिसको नहीं मालूम है उन लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो बतला रहा हूँ। देखिए लेटेस्ट पोल्ट्री फार्मिंग चल रही है, यानी कोई भी फार्म हो एक हाइजीन तरीके से, यानी अपग्रेड आप फार्मिंग समझिए। हर चीज़ जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा आ रहे हैं। तो वाटर टैप्स की पाइपिंग आ रही वो लगा सकते हैं आप। एडल्ट चिकन्स को भी उनके लिए साइज़ एडजस्टमेंट होता, यानी उनको साइड से रस्सी रहती है, तार रहता, आप पाइपिंग ऊपर नीचे साइज़ वाइज कर सकते हैं, गैप दे सकते हो उसके बीच में, जिसको भी पानी होना है उसको प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारा सिस्टम होता, मोटर आती है उसके अंदर, ये सब चीज़ें। और ब्रूडिंग टाइम पे आप लोगों को जब टेम्परेचर मेंटेन करना है उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है आपके पास 3 फेस ही होना, सिंगल फेस पे भी लोग काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इन्वर्टर होना ज़रूरी है या फिर बैटरी सिस्टम जनरेटर होना ज़रूरी है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो भी मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, अगर माइनस में भी चलेगा तो भी मोर्टेलिटी होती है। स्टार्टिंग 1 वीक बहुत ज़्यादा आपको ब्रूडिंग में टेक केयर करना है, स्टार्टिंग 3 डेज़ टू मस्ट। इसके बाद हो गया फीड के मामले में। फीड जो आती पहले जो चिक्स के लिए आती प्री स्टार्टर, यानी चिक्स के लिए छोटी छोटी फीड आती, बिल्कुल बारीक रहती, उसमें प्रोटीन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होता, एक एवरेज प्रोटीन होता और बिल्कुल बारीक मैश टाइप में आती। आप उनको फीडर्स में अगर डाल रहे हैं, चिक्स कभी नहीं भी खाते तो आप नीचे भी डाल सकते, कुछ बिछा के, यानी पेपर बिछा दिया, कुछ थैले वगैरह बिछा दिए, तो दूर दूर में आप स्पेस दे के वैसा बना सकते हैं, वो खा लेंगे। ऐसा ऐसा फिर आप फीडर्स में कन्वर्ट हो जाते। फिर इसके बाद में आता स्टार्टर, जो आप लगभग 1 वीक टू 10 डेज़ के बाद में स्टार्टर स्टार्ट हो जाता। जैसे स्टार्ट हो गया स्टार्टर, फिर 1 वीक
to 10 डेज़ के बाद में आप फिर बूस्टर फीड आती जो वेट गेन करती है, जो बहुत ज़्यादा स्पीड से फुल ऑफ प्रोटीन उसके अंदर भरा हुआ रहता, हाई प्रोटीन वाली फीड रहती जिसमें वेट बहुत ज़्यादा गेन होता। अब आप डे 1 से लेके जो लास्ट सेल वाला टाइम है वो मैक्सिमम 32 to 45 डेज़ के अंदर सारे मुर्गियाँ सोल्ड आउट हो जाते हैं, क्योंकि जब हाई प्रोटीन की फीड दे रहे हैं आप वो इतनी स्पीड से बूस्ट होते हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। अगर आप बहुत लंबा टाइम रखेंगे फिर वो पैरालाइज हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो वैक्सीन आप इसीलिए दिलवाते हैं। तो जब आप हाई प्रोटीन वाली फीड स्टार्ट कर रहे हैं, बूस्टर वाली जो फीड होती, तो उसके अंदर वेट बहुत ज़्यादा होता है और इसको सेल करने के लिए फिर आप लोगों को कोई शॉप वालों से या कोई फैक्ट्री वालों से या फिर कोई कंपनी से टाई अप होना पड़ता। या अगर आपकी ख़ुद की ओन शॉप है जो रिटेल में मीट शॉप या चिकन शॉप है, तो वैसे उसमें आप फिर वो सेल भी कर सकते हैं अच्छे से। तो ये एक तरीका हो गया ये सारी चीज़ों का। और नॉर्मली टेम्परेचर भी अगर आपको देखना है 106 के आसपास में एडल्ट चिकन का टेम्परेचर होता और 105 to 107 के आसपास में चिक्स का टेम्परेचर होता। ये भी आप मेंटेन कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बतला दिया ये सारे तरीक़े से अगर आप मेंटेन कर रहे हैं। इसमें सबसे मेन है टाइमिंग, रात में रुकना भी पड़ता है, क्योंकि बकरों में देखें बीमारी आ रही, एक जानवर बीमार हुआ दूसरे को फिर ट्रांसफ़र होके बीमारी आने तक टाइम लगता। लेकिन पोल्ट्री में ऐसा सिस्टम है, कुछ अगर मुर्गियाँ मर गए या बीमार हुए दूसरे दिन आप सुबह देखें तक कई 100 मुर्गियाँ मर जाते हैं उसमें, तो बहुत स्पीड स्प्रेड होता है। तो वैक्सीन टाइम टू टाइम करवा के रखिए आप। और ये सब के बावजूद यानी अगर आप लोगों को यानी शेड का साइज़ वगैरह होना है सर्दियों के टाइम पे, अगर किसी को देना है 1.25 to 1.35 स्क्वायर फिट के साइज़ में एक मुर्गी का आपको देना है। अगर गर्मियों के टाइम पे दे रहे हैं आप 1.35, नॉर्मल टाइम पे यानी सर्दियों के टाइम पे 1.25। छोटी जगह के अंदर सर्दियों का टाइम है, मुर्गी अगर ख़रीब भी रह रही, टेम्परेचर मेंटेन होता, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर गर्मा है तो बॉयलर एक हाई प्रोटीन वाली फीड खाते जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती और हीट डिस्चार्ज होती, इस वजह से उनको थोड़ी स्पेस भी होना, जितना मुर्गी करीब रहेंगे और हीट आती। तो दूर दूर रहेंगे तो टेम्परेचर भी मेंटेन होता, मोर्टेलिटी से बचते। तो इसके साइज़ के हिसाब से आप उसके अंदर बर्ड्स छोड़ सकते हैं। जितना भी आपका शेड है आप इससे मल्टीप्लाई कर लेके ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा जो आसान फार्मूला है जो नए स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस जो फार्मूला है वो कोई भी आप कंपनी से बात कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनी से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी कंपनी का प्रमोशन इसमें नहीं है। जैसे सुगुना है, वैनकॉप है, इससे बहुत सारे इसके हट के भी बहुत सारे कंपनीज है। तो आप किसी से टाई अप करेंगे तो उसमें कंडीशन जो रहती, चिक्स भी वही ला के डालेंगे, वैक्सीनेशंस कंपनी के डॉक्टर से आके करेंगे, टाइम टू टाइम आपको गाइड करेंगे कैसे टेम्परेचर रखना है, कैसा मेंटेन करना है, फीड भी वही डालेंगे। आपको कॉस्टिंग कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका शेड होना है, लेबर आपका होना है। अब इसके अंदर रही बात, जब जैसे 32 to 35 डेज़ या 40-45 डेज़ जो भी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जब वो रिटर्न जाएंगे तो उसके ऊपर आपका परसेंटेज होता। किसी के पास 5 रुपीज़ to 8 रुपीज़ रहता पर केजी पे, और पर बर्ड नहीं रहता, देखिए इसमें पर केजी रहता। केजी जितना गेन हो रहा, लगभग 1 महीने से सवा महीने के अंदर मुर्गी का जो साइज़ होता 2 किलो से 2.5 किलो के आसपास पहुंच जाता। अगर आप अच्छा तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, अच्छी फीड दे रहे हैं, तो ये हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी आपके पास अगर चिक्स जब आ रहे हैं या फिर एडल्ट जब हो जा रहे हैं, अगर आपका मेंटेनेंस सही नहीं रहा, ज़्यादा मोर्टेलिटी हो गई, तो फिर कंपनी आपसे टाई अप कंटिन्यू नहीं करती, बल्कि लॉसेस भी हो सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है, स्टार्टअप अगर कोई करना चाह रहे हैं कंपनी के थ्रू कीजिए। कम प्रॉफिट होता लेकिन आपको नॉलेज गेन होती है, आप सीख सकते हैं। आप खुद बिना पैसे लगाए, सिर्फ आपके शेड का, आपके लेबर का इन्वेस्टमेंट रहता, आप खुद टाइम देते वहाँ पर, और सारी नॉलेज आने के बाद फिर सेल्फ आप कर सकते हैं। जब तक आपको सेल कहाँ करना है वो टाई अप हो जाते हैं, शॉप वालों से आप इंगेज हो जाते हैं, कोई कंपनी से आप बात कर सकते हैं। और कंपनी अगर खुद कर रही तो सेल भी उनकी गारंटी है, यानी उन्होंने खुद लेके जाएंगे, उनके शॉप्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेल कर लेंगे, आपको आपका परसेंटेज दे देते हैं। तो ये सीधा सीधा ऐसे तरीके से काम होता है। इन दोनों से हट के अगर आप कोई अदर ब्रीड करना चाह रहे हैं, जैसे सोनाली है, देसी मुर्गी है, इन सब के लिए ये फीड मायने नहीं रखती। स्टार्टिंग आप प्री स्टार्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मुर्गियाँ फिर रहे, आप नॉर्मली सब्ज़ी डाल के नॉर्मल अच्छी तरीके से, यानी नेचुरल फार्मिंग पे आप उसको सेट कर सकते हैं। जैसे कोई भी तरकारी आप डाल रहे हैं, कई मैं ऐसे वीडियोस बतलाया जो कड़कनाथ के फार्म चला रहे हैं, सोनाली मुर्गियों के चला रहे हैं, टर्की बर्ड्स के चला रहे हैं, जो नेचुरल फीड पे सेट करें, जिसके अंडे भी हाई प्रोटीन में रहते हैं, और पालक की भाजी, कोतमीर, टमाटे,
ऐसे बहुत सारी तरकारी, कैबेज और कद्दू, इसके अंदर लौकी जो होती वो, बहुत सारे ऐसे फीड देते जो एकदम नेचुरल होती और उसके प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं, उसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू बॉयलर। बॉयलर सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर रेडी टू ईट तैयार होने वाली मुर्गी है और उनको जो टाइम होता है वो 3 महीने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी टाइम होता है। वो वेट में भी उतनी नहीं आती है, वेट में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से आप फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद है मैं समझता हूँ तकरीबन आप लोगों को पॉइंट्स मिल चुके हैं, वैक्सीन कौन से करवाना है, वो ब्रूडिंग कैसे करना है, क्या क्या टाइम शेड्यूल से आपको मेंटेन करना है। लेकिन मैं फिर बतला रहा हूँ, अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो नुकसान भी आपका बहुत ज़्यादा है। अगर आप अच्छी टेक केयर करेंगे आपका प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप छोटे स्केल पे स्टार्ट करेंगे, मैं तो सभी को यही सजेस्ट करता हूँ कि छोटे स्केल पे स्टार्ट कीजिए। छोटी मार्जिन में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कम प्रॉफिट होता लेकिन लॉस भी कम होता है। इन केस अगर आपके पैसे यानी मेहनत ख़राब हो गई या लेबर कहीं चले गए, आप नहीं मेंटेन कर सक रहे, तो आपके लिए आसानी होती है कि लॉस भी कम होता। जैसा आपको एक्सपीरियंस आ गया, आपको हो गया कि अब मैं बड़ा कर सकता हूँ, तो जब फिर स्टार्ट कीजिए आप लोगों को बेनिफिट भी ज़्यादा होंगे। ओवरऑल अगर आप ईयरली वाइज देखेंगे या एवरी 6 मंथ्स का आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आप अच्छे खासे बेनिफिट में रहेंगे। तो अभी चिकन का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा, उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो ये अप एंड डाउन मार्केट के हिसाब से चलता है। चिक्स भी ऐसे ही है, जैसे मार्केट होती वैसे प्राइस अप डाउन होते रहता है। अभी जो एवरेज आ रहा है चिक 8 to 12 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है, इसमें कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता, तो ये चलता रहता। तो उस हिसाब से आप लोग स्टार्टअप ले सकते हैं। तो मैं फिर बतला दूंगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, इसे और अपडेट बतलाता रहूँगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।